दुनिया सावधान हो जाए। वेनेजुला के बाद अब ग्रीनलैंड ट्रंप की अगली नजर में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दे दी है, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, अमेरिका ग्रीनलैंड लेगा। ये कोई कूटनीति नहीं है, ये है सुपर पावर का सीधा ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल जरूरी है। अगर हमने नहीं किया तो रूस और चीन कर लेंगे। यानी ट्रंप के हिसाब से दूसरे देशों की संप्रभुता पर अब नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। दरअसल ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लीज पर सुरक्षा नहीं होती, मालिक बनना पड़ता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो या तो अमेरिका मालिक बनेगा या फिर सेना भेजी जाएगी। अब ट्रंप के इस बयान ने डेनमार्क और यूरोप में खलबली मचाकर रख दी है। दरअसल आपको यह बता दें कि ग्रीनलैंड भले ही सेमी ऑटोनोमस हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो नाटो सदस्य डेनमार्क के अधीन है। और डेनमार्क ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो नाटो का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ यूरोप डर चुका है, क्योंकि अगर अमेरिका अपने ही नाटो सहयोगी पर दबाव डालेगा तो फिर ये नियम किसके लिए हैं। इसी बीच बता दें कि व्हाइट हाउस ने मान लिया है कि ग्रीनलैंड को खरीदने का विकल्प भी टेबल पर है और यहां तक कहा है कि ग्रीनलैंड के नागरिकों को $1 लाख प्रति व्यक्ति देने की योजना भी सोची जा रही है। लेकिन ट्रंप की चेतावनी साफ है कि अगर आसान रास्ता नहीं मिला तो कठिन रास्ता अपनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना खास क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, यह आने वाले समय की वैश्विक जंग का सेंटर पॉइंट है। इसका पहला कारण है लोकेशन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड आर्कटिक और नॉर्थ अमेरिका के बीच स्थित है, यानी अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों के बीच सैन्य नजर रखने का परफेक्ट पॉइंट है। और यही वजह है कि कोल्ड वॉर के दौर से ही अमेरिका ने यहां थ्यूल एयर बेस बना रखा है, जहां से मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम और दुश्मन की पनडुब्बियों की निगरानी होती है। इसका दूसरा कारण है आर्कटिक ट्रेड रूट्स। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है और इसके साथ खुल रहे हैं नए आर्कटिक सी रूट्स। ये रास्ते एशिया से यूरोप की दूरी हजारों किलोमीटर कम कर सकते हैं। जिस देश का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल, वो भविष्य के ग्लोबल ट्रेड का कंट्रोलर बन जाता है। इसका तीसरा कारण यह बताया जा रहा है कि खनिजों का खजाना इसके अंदर मौजूद है। भविष्य की टेक्नोलॉजी का कच्चा माल, रेयर अर्थ मिनरल्स, मोबाइल, मिसाइल, एवी बैटरी, यूरेनियम, आयरन और जिंक और संभावित तेल, उसके साथ ही गैस भंडार। आज चीन रेयर अर्थ में बादशाह है और अमेरिका यही बादशाहत तोड़ना चाहता है। इसका चौथा कारण है कि राजनीतिक स्थिति। ग्रीनलैंड भले ही सेमी ऑटोनोमस हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर नाटो सदस्य डेनमार्क के अधीन आता है। डेनमार्क अपने बजट का लगभग 2/3 हिस्सा ग्रीनलैंड को देता है, बाकी कमाई मछली उद्योग से होती है। यानी कि ग्रीनलैंड आर्थिक रूप से डेनमार्क पर निर्भर है, लेकिन सामरिक रूप से अमेरिका, रूस और चीन की नजर में बना हुआ है। ग्रीनलैंड को हथियाने का पांचवा कारण है जनसंख्या और कंट्रोल। पूरे ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ करीब 56,000 है। कम लोग, ज्यादा जमीन और अपार संसाधन, यही वो समीकरण है जो सुपर पावर को लुभा रहा है। इसलिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड को खरीदने या वहां के नागरिकों को भारी आर्थिक पैकेज देने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, ग्रीनलैंड किसके हाथों में आएगा या फिर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम किस वॉर की ओर इशारा कर रहा है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज के साथ।